गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी केवीएस से रिलेटेड। इसमें क्या है कि आपको फ्री कोर्स मिल रहा है 2 दिन के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो चैनल पर विजिट कीजिएगा या राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शेयर कर दीजिएगा, हाँ प्लीज़। पहला क्वेश्चन है ताबा मॉडल किस पर आधारित है। तो ताबा को याद कर लो, बात को नहीं करने देता क्लास में शिक्षक, तो शिक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स लैंगे के भावनात्मक सिद्धांत। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जेम्स लैंगे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो भावनात्मक। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भावनात्मक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो जेम्स लैंगे। तो ये किस पे आधारित है, तो एक चीज़ याद रखो, अपने शरीर के हिसाब से जेम बनवानी चाहिए। कपड़े पहनते हैं ना तो उसमें जेब होती है ना, तो ऐसे जेम्स कर लो उसे थोड़ा सा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अधिगम का उद्देश्य क्या है। अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बोलते हैं ना। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और व्यवहार से याद आना चाहिए व्यवहारवाद कौन लेके आया था, बार्टसन। व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने संवेग कितने बताए थे, 14, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है पाठ योजना में हर्वर्ट उपागम का पहला चरण कौन सा है, तो ये है तैयारी। इनके 5 चरण है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, याद रखना। एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया है, मैथ पे भी जोर दिया है इन्होंने। स्मृति स्तर दिया था इन्होंने, क्या दिया था, स्मृति स्तर। बोध स्तर दिया था मॉरिसन ने, ठीक है। और चिंतन स्तर दिया था हंट ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है, सीखने की इच्छा। इसे किससे रिलेट कर सकते हो, तत्परता के नियम से। किसने दिया था, टी से तत्परता, टी से थॉर्नडाइक। रुचि का नियम भी कहते हैं तत्परता के नियम को, ठीक है। 3 नियम दिए थे ना मुख्य, कौन कौन से दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग अनुपयोग, और प्रभाव के को कहते हैं सुख दुख या संतोष असंतोष। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का होना नहीं है। बताओ क्यों। नैतिकता की बातें कौन करता है, नैतिकता की बातें करता है, आंसर सी लगा लो। और नैतिकता के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग ने लेवल दिए 3, स्टेज दिए 6। कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया है कैरोल गिलिगन ने, ये याद रखना। इन्होंने कोहलबर्ग नहीं, और क्या दिया है, जेंडर, कॉग्निटिव थ्योरी, ये और दिए, ठीक है, याद रखना। इनकी एक किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी याद रख लेना। और इन्होंने किसको फॉलो किया था, प्याजे को। प्याजे ने 2 स्टेज दी थी, हेटेरोनॉमी, ऑटोनॉमी। प्याजे की किताब का नाम था मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा हेतु एक प्रावधान निम्न में से किसके माध्यम से किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा, 2009 से चालू हुई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, सीखने का प्रकार जो खुद को प्रस्तुत नहीं करता लेकिन आवश्यकता होने पर प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या कहते हैं, अंतर्निहित अधिगम। किसने दिया था, इसे ही गुप्त अधिगम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ये दिया है टॉलमैन ने। और क्या दिया था, चिन्ह सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, चिन्ह। और चिन्ह लिखना सीख लेना, बहुत लिखने को आता है शुद्ध में। हाँ आधा होता है और ना पूरा होता है इसमें, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अंतर्दृष्टि से कौन याद आना चाहिए, कोहलर ने किस पे, चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किए थे। इस कोहलर की किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स। कोहलर किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद 1912 में वर्दीमर ने शुरुआत की थी। संज्ञानात्मक अधिगम के जनक हैं जीन प्याजे, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। पेट और भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। इसी के सिद्धांत को क्रमिक विकास का सिद्धांत, बालू या ठोस खंड का सिद्धांत भी कहते हैं, सीएबीडी थ्योरी भी कहते हैं इसे, ठीक है। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी कार्य को अपनी इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना, इसे कहते हैं नकारात्मक स्थिति। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बुद्धिमान प्रतिभाशाली बच्चे निम्न में से कौन सा गुण होता है, वह अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कितना होता है, 140 प्लस। अच्छा, ये IQ की टेबल किसने दी थी, IQ की टेबल दी थी टर्मन ने कब दी थी, 1916। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है डैश समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। समावेशी शिक्षा पता है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पे जोर देती है। आप कहोगे सर बाकी सब क्यों नहीं, देखो यहाँ केवल आ रहा है इसलिए काट दो, केवल निरक्षर की बात करें इसलिए काट दो, केवल सक्षम की बात करें इसलिए काट दो। आंसर हो जाएगा बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट, बायगोत्स्की देखो विकास के चरण तो दिए नहीं, तो ए और बी दोनों होगा नहीं, अनुक्रम है नहीं। सोशो कल्चरल थ्योरी दी है इन्होंने, याद रखना। कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, जिसमें एक आदमी होता है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ये पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ जो ब्रूनर ने दी थी, इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग ब्रूनर ने थी, मगर इस टर्म को यूज वाइगोत्स्की ने किया था, ये याद रखना। पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, ये बात कही थी। लैंग्वेज और थॉट अलग अलग चलते हैं शुरुआत में, ये बात कही थी। इतना ही याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण है? तो चौथा चरण होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे क्या कहते हैं? फॉर्मल स्टेज। 11 से 15 वर्ष तक चलती है, ठीक है, इतना याद रखना। संवेदी पेशी सबसे पहला है इनका, जन्म से 2, ठीक है, फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर यहाँ आता है 7 से 11। अच्छा, आज एक क्वेश्चन पूछा गया, मेरा गलत हुआ था, याद रखना। 7 से 11 वाली जो अवस्था है ना, कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक की। 7 से 11 नहीं, ये देखो पूर्व संक्रियात्मक की जो 2 से 7 वाली अवस्था है, इसी में एक 4 से 7 वर्ष की स्टेज में बच्चा इंट्यूटिव रीजनिंग सीखता है, ये याद रखना। ये मैंने आज गलत कर दिया था, तो आप लोग मत करना। अगर आपसे पूछे ना कि इंट्यूटिव रीजनिंग कहाँ सीखता है, अब देखो ये जो पूर्व संक्रियात्मक है ना, इसके भी 2 भाग हैं, एक तो है 2 से 4 वर्ष, एक है 4 से 7। तो इंट्यूटिव रीजनिंग आता है 4 से 7 में, इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या होता है? एनिमिज्म आता है, ठीक है, या रियलिज्म आता है, ये सारी चीज़ें याद रखना। और इसमें क्या होता है बच्चा? ईगोसेंट्रिक होता है। इसी को क्या बताया था वाइगोत्स्की ने? बताओ, वाइगोत्स्की ने ऐसे ही कहा था, प्राइवेट स्पीच। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, याद रखना। अपने ही 3 बच्चों पे, लॉरी, लूसेंट, जैकलिन पर प्रयोग किए थे इन्होंने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ है? तो देखो प्रगतिशील शिक्षा एकमात्र, गलत, काट दो। शिक्षा प्रगतिशील बच्चा कौन होता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात की जॉन डीवी ने। जॉन डीवी क्या कहते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेने की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। जॉन डीवी की किताब है हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन बताया, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी किताब है। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी का एक शिष्य कौन था बताओ? किलपैट्रिक। इसने कौन सी विधि दी थी बताओ? आप लोग बताना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा, जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया और दिया है, ठीक है, कौन सी? त्रिध्रुवीय। उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, 3 चीज़ें आती हैं, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो 5E मॉडल है एक। 5E मॉडल में बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चा बताओ ये कौन सा है? नहीं, सबसे पहले आता है इसमें इंगेज, फिर आता है एक्सप्लोर, फिर आता है एक्सप्लेन, फिर आता है एलेबोरेट, फिर आता है इवेल्युएशन। तो इसमें एग्जामिनेशन फेज नहीं आता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर कोई DSSB या KBS की तैयारी कर रहा है तो लिख लेना, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि कौन सी राइटिंग एट वर्ड लेवल राइटिंग एक्टिविटी, DSSB क्वेश्चन है ये 2-3। शब्द स्तर पर लेखन गतिविधि के कौन सा अंतर्गत आता? शब्दों के लिए लेवल, ऐसे देखो यहाँ पे मैंने सेब का चित्र बना दिया, उसके नीचे लिख दिया आपको एप्पल, तो ऐसे सीख जाओगे। शब्द पहली जैसे ऐसे सीखते हैं कैट, और फिर T से क्या लिख दिया? टॉल, ठीक है, फिर L से क्या लिख दिया? L से लिख दिया लॉइन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। N से फिर लिख दिया नेक्स्ट, ठीक है, तो बोथ ए और बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो निबंध के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग किया जा सकता है, गलत बात। आई डैश मार्केट, आई गो टू मार्केट, अब ये निबंध थोड़ी ना बन पाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन अभ्यासों के लिए भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा बी, ये सही है। पहला गलत है, क्योंकि इस फिलिंग एक्सरसाइज में ना ऐसे नहीं बोल सकते हो आप इसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या ऐसे है? इसमें तो कुछ भी रचनात्मकता नहीं आ सकती, और ऐसे में आप रचनात्मकता दिखा सकते हो, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण की अनुगामी विधि, अनुगामी विधि को पता है क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गणित पढ़ाने में गृहकार्य देना प्रभावी होता है, निम्न में से कौन सा कारण है बताओ? इसका कारण है कि बच्चे को स्वाध्याय का अवसर देना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर का था, ये किसका था? गार्डनर का। इसकी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है। 8 प्रकार, सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार की दी थी 1998 में, नेचुरल इंटेलिजेंस। वैसे अभी इनकी 9 प्रकार की बुद्धि हो गई हैं, मतलब बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, मगर आपके में आए ना, तो देखो अकॉर्डिंग टू NCERT करो तो 8 कर देना। अब ये इस तरीके से देगा नहीं, ऑप्शन इस तरीके से सेट करेगा कि तीनों एक साथ ना आए, ठीक है, याद रखना। अब पावलोव ने किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड थी, उस पर प्रयोग किया था। हॉफमैन मशीन पर दर्शाया था। लिएंडर एंडरसन नाम का व्यक्ति था जिसने शिक्षा के जगत में इसका यूज किया था, पावलोव। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसमें, और सीखना क्या होता है? अस्थायी सीखना होता है, ठीक है, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गार्डनर। नेक्स्ट कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो देखो भाषाविद के बारे में बात नहीं करते, बाकी सब समाज की, बहुत सारे लोग कहेंगे समाज के बारे में तो वाइगोत्स्की कहते हैं, मगर ये भी कहते हैं, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। भाषा के बारे में बिल्कुल बात नहीं की और सबके बारे में बात करी इन्होंने। नेक्स्ट,
बीएफ स्किनर डे से जुड़े हुए, तो बीएफ स्किनर चलन अनुकूलता से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या प्रोग्राम लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट इन्हीं के हैं स्किनर के। चेनिंग, शेपिंग, ये सब भी इन्हीं के। चूहे कबूतर पर प्रयोग किए थे 1938 में, ठीक है, याद रखना। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है इनकी। RS सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत किसका है? स्किनर का, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है बच्चों को छनन प्रक्रिया मतलब छानना प्रक्रिया सिखाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करके दिखा दो। नेक्स्ट, CC प्रणाली के बारे में कौन सा सही नहीं है बताओ? CC से प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाते हैं। देखो प्रतिस्पर्धा थोड़ी ना करानी बच्चों में, ऐसा थोड़ी ना कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में हम काम करा रहे हैं। CC की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। आंसर हो जाएगा ए। ये इसके बारे में नहीं है और बाकी सब ये तीनों इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आंसर ए होगा। प्रतिस्पर्धा पे जोर नहीं देते लोग। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम ये है, शेयर कर देना, सपोर्ट करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कर देना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।